कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो रेशियो चाल का होता है उसका अपोजिट रेशियो समय का होता है। लेकिन अगर समय ही कांस्टेंट हो, अगर समय कांस्टेंट हो तो जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो किसका होगा? चाल का होगा। ये बताई गई थी। या फिर जो रेशियो चाल का होगा वही दूरी का होगा अगर समय कांस्टेंट हो। मान लो आप मुझसे 100 किलोमीटर दूर बैठे हो, मैंने आपसे फोन करके कहा यार चलो मिलते हैं, आपने कहा चलो ठीक है सर मिलते हैं। उधर से आप चले, इधर से मैं चला, 2 घंटे बाद कहीं बीच में हम मिल गए। क्या हम दोनों एक ही टाइम पर निकले थे? यस। कहीं बीच में मिले 2 घंटे बाद, तो अपने घर से मिलने तक मुझे कितना चलना पड़ा? 2 घंटे। अपने घर से आपको कितना चलना पड़ा? 2 घंटे। तो मिलने के पॉइंट तक क्या हमारा टाइम कांस्टेंट है? क्या समय बराबर है हमारा? यस, वही सवाल है। दो ट्रेन एक ही समय पर अलग अलग स्टेशन से यात्रा शुरू करती हैं एक ही समय पर, और क्रम से 90 और 70 की चाल से चलती हैं। जब वो मिलती हैं, ये वही जो मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट बताया, तब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी थी। तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी? देखो ये दोनों स्टेशन है ना भाई, एक ट्रेन इधर से चली है 90 की चाल से, एक इधर से चली है 70 की चाल से। सपोज यहां कहीं वो मिली, यहां कहीं आकर वो मिली, तो क्या मिलने तक उनका टाइम कांस्टेंट है? भाई अभी अभी मैंने बताया कि हम दोनों अपने अपने घर से चले, जहां मिले वहां तक हमारा टाइम कांस्टेंट है। भैया क्या मैं ये कह सकता हूं कि समय बराबर है या फिर टाइम कांस्टेंट है? तो जरा स्पीड का रेशियो बताना, पहली वाली ट्रेन 90, दूसरी वाली की 70। तो जरा दूरी का रेशियो बता देना मुझे कितना होगा? सर 9 और 7 ही हो जाएगा। यानी कि मिलने के तक अगर पहली ट्रेन ने 9 यूनिट दूरी चली होगी तो दूसरी ने 7। कितना डिफरेंस आ गया? 2 यूनिट। और सवाल कहता है 140 किलोमीटर ज्यादा। तो बच्चा एक यूनिट का मान 70 किलोमीटर, आपसे कह रहा है दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, तो दोनों को जोड़ दो, 9 और 7 16, 16 यूनिट का मान आ जाएगा कितना? 112 और 0, यानी कि 1120 किलोमीटर।